जैसे आप लोग 7 अंक दे रहे हो, इसी हिसाब से 4 तारीख को भी जो है ध्यान रखना। 4 तारीख को सभी आदमी और जो तुम्हारे लिए चीने वाले हैं, दोस्त हैं, भाई उनको भी गाइड करो, थोड़ा सबको गाइड करो कि भाई जो है ना अब की बार कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना है। तो भाई ये शेर है, शेर आपके बीच में आया है। 5 साल ऐसे ही रहे तुम्हारे बीच में। शेर की मेरी माताएं बहुत देर से पीछे बैठी हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं। बहनों में आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शाम का टाइम है, खाने बनाने का टाइम है, आप भी मेरे लिए बैठे हो, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कोई मेरी माता हो, मेरी माँ के समान अगर कहो तो मैं आपका स्वागत करने के लिए मैं आपके पास वहीं चल के आ जाऊंगा, आपका बेटा हूँ। और नहीं तो मेरे यहीं से मेरी माता सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। मेरा ये माला का तोहफा स्वीकार कर लेना। और मैं बच्चों आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे माला पढ़ाई। भगवान होता है आपके अंदर, ईश्वर अल्लाह सब एक समान बच्चों के रूप में होता है मेरे भाई, होता है ना। आप सबका मान सम्मान, आप भी किसी न किसी के बेटे हो, कोई ना कोई अच्छा काम करना, कि क्षेत्र की तरक्की करना। कोई जज बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई नेता बनेगा। आप भी एक दिन ऐसा काम करके दिखाना बेटा अपने मम्मी पापा को। करोगे ना? जोर से बोलो। अच्छा काम करोगे, क्षेत्र की सेवा करोगे। जब बड़े बनो ना, लायक बनो, तो एक काम जरूर करना, अपने आस पड़ोस में सबकी सेवा करना, अपने क्षेत्र में सेवा करना, ठीक है। अपनी मम्मी की भी, पापा की भी सेवा करना, पड़ोस वालों को भी करना। करोगे ना? पड़ोस वाले बच्चों का साथ दोगे ना? हमें बड़ों से बात करते हो। आप 2 मिनट चुप रहना मेरे बच्चों। साइड को जाओ, थोड़े साइड। देखो जी, ये चुनाव प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का नहीं है, एक प्रधान का चुनाव है। आपको एक प्रधान चुनना है, और प्रधान चुनते वक्त बस एक बात को याद रखना है जी, हमने 10 साल एक को मौका देके देखा था, आपकी गली में काम नहीं हुआ था। 5 साल एक को मौका देके देखा है कि पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी है। मेरे भाई साहब ने ना पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी है आपके लिए, कितनी मेहनत करी है। ये युवा खड़े हैं ना, इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत करी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, आपका कितनी लड़ाई लड़ी है। सब जाके कहीं आप थोड़ा सा चुनाव करके दिखाया गया है आपके बीच में। और मैं आपको जी लिमिट की बात करूंगा, मुद्दे की बात करूंगा। मेरा वार्ड नंबर 27, 250 वार्डों में दिल्ली में सबसे गंदा वार्ड बना के छोड़ा गया है। और मेरे यहाँ एक ही मार्केट है जिससे आपको आना जाना था, हनुमान चौक से बेगमपुर। आप जाते थे, सारी मार्केट चलती थी। सब दुकानदार भाइयों का मैं दर्द जानता हूँ। पिछले 5 साल से उनका किराया भी पूरा नहीं हुआ होगा, उनका घर कैसे चलता होगा किसी ने उसका पता नहीं लिया होगा। आज आपके बीच में नेता बहुत आएंगे और आपसे कहेंगे हमें एक मौका और दे दो जी। आपने जिनको मौका दे दिया उनको बिल्कुल मौका नहीं देंगे। पहली शपथ यही खाओ जी, जिसको आपने पहले मौका दे रखा है उसको मौका नहीं देंगे। हाथ आगे बताओ जी, दोगे? हाथ आगे बताओ जी, उनको मौका। हाथ आगे बताओ जी। ताकि जो कोई पुराना वोट मांगने आपके बीच में आएगा, जिसने आपसे वादा किया था वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, तो आप उसको वोट नहीं देंगे। आपके पास एक ही ताकत है उन नेताओं को घर बैठाने की, जिन्होंने आपसे झूठ बोला उसको घर दिखाने का एक ही रास्ता है, आप उसे वोट मत दो। आपकी वोट की ही उनसे चोट लगेगी। जब उन्हें एहसान होगा कि यहाँ भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी रहते थे, हम कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई राजस्थान से आया, हमारे गांव सुंदर बन गए पर हमारा वार्ड सबसे गंदा हो गया। हम रिश्तेदारों को बुलाने में भी शर्म आती थी। हमारे तो किसी का ब्याह हो गया, शादी होगी, आज युवा भाइयों के ब्याह भी नहीं हो रहे। क्योंकि यहाँ अपनी बहन बेटी देगा कौन? हमारे यहाँ पे कोई रिश्ता देखने आया तो भाई से शर्म की मारी हमें देता भी नहीं है। और हमारी जो बहनें हैं उनका रिश्ता कोई बाहर से अच्छे घर का रिश्ता, हमारी बहन डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, पर जब उसे हम अपनी कॉलोनी में बुलाते शर्म की मारी हमारे रिश्ते भी ढंगे के। ऐसा हो गया हमारी कॉलोनी में से 20-25% लोग बाग यहाँ से घर छोड़ के कहीं बाहर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे जवान हो गए थे, शादी नहीं हो रही है। मेरी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में, मेरे वार्ड में से कई मेरे जानकार घर छोड़ के गए, मुझे कह के गए
भाई ऐसे रहा तो 5 साल में 20 साल का बच्चा था 25 का हो गया, पर यहाँ ब्याह करने के लिए कोई आता ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से पानी भरा पड़ा है। और माताएं ने अपना घर यहाँ होने के बावजूद किराए के मकान में जाके रहने पर मजबूर हो गए। और जब आपका 5 साल बाद डूबा हुआ था, आपका नेता घर पे सोया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इतने प्रदर्शन करे, इतने बैंड बाजे बजाए, हम जेल तक गए, गिरफ्तार हुए, जब उसे याद नहीं आई कि हमारा वार्ड कहाँ डूबा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, मेरी माताएं परेशान होंगी, मेरे भाई परेशान होंगे, रिक्शा पलटती है, रोज चोट लगती थी, मस्जिद का रास्ता खराब है, मंदिर का रास्ता खराब है, सारे रास्ते खराब पड़े थे, स्कूल के रास्ते खराब है, आपके बच्चे कैसे स्कूल में गए होंगे। आज वे तुमसे वोट मांगने आ जाते हैं, जिनको आंखों में शर्म ही नहीं है। अगर उनकी शर्म होती तो वे आपके बीच में वोट मांगने नहीं आते। वे तो नशे में चूबे हुए हैं, उनको तो सत्ता चाहिए, आपकी वोट चाहिए। आपकी वोट मिलने के बाद आप कहाँ हो, आपकी तो कोई चिंता, कोई फर्क नहीं। जब आप उनके दरवाजे में जाते हो, वे कहते हैं आपकी वोट की हमें जरूरत ही नहीं है। और मेरे भाई को तो धक्का दे के बाहर निकाले, भाई का फोन भी टूटा है, और किसी की टांग टूटी है, और कहीं तो मेरे साथ जेल तक गए हैं, वे भी तो किसी के बेटे ही होंगे। हम उनके घर पे गए किस लिए थे, कि मेरा वार्ड पानी में डूबा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि सोनू तोमर के साथ आप क्यों आए, आप अकेले आके मेरे को बात बताते। उसके पास पता नहीं सैकड़ों बार लोग बात गए होंगे, सैकड़ों बार मेरी माताएं बहने गई होंगी, किसी की सुनेगा तो बताने जाएंगे, नहीं तो कोई सुनता ही नहीं था, बताने कहाँ जाए। और आज आपको एक बात बता दूं, वो पानी 4 दिन में कैसे खुल गया। भाई साहब जिस दिन जय भगवान मास्टर को 7:30 बजे मारा पढ़ाई गई है, 8:30 बजे पानी गायब हो गया है, बरवाड़ा रोड पे धुआं उठ रहा है धूल का। तो बहन जी, इसमें भी राज था, आपको सड़ाया गया था, आपको बर्बाद किया गया था, आपके बच्चे, आपके घर को डुबाया गया था, आपको बीमार उन्होंने किया है, उससे बदला लेने का टाइम आया है। जब वो पानी 5 साल से नहीं खुला, वो 5 घंटे में कैसे खुल गया, इसका भी राज आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने तुम्हारे लिए भेदभाव किया, इस मार्केट के साथ भेदभाव किया, सबके काम धंधों के साथ भेदभाव किया, जब आपके दरवाजे पे आए, एक मौका सोनू तोमर तो मांग रहा है, अभी कुछ मेरे को करके दिखाना इसलिए मांग रहा है, पर जिनको 10 साल मौका, 5 साल मौका दे दिया, उनको बहन बिल्कुल भी वोट मत देना। और मैं बताऊं एक पार्षद के काम क्या है, तो मैं करके दिखाऊंगा। आपको भी सच्चाई तो ये पता ही नहीं है, आपके बीच में आएंगे, मोदी के नाम की वोट दे दो, केजरीवाल के नाम की वोट दे दो, मैं भी आपके बीच में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी को मैं नहीं कहूँगा राहुल नाम की वोट दे दो जी, मैं कहूँगा मेरे काम की वोट देना, जो मैंने अब तक किए हैं और आगे करके दिखाऊंगा जी, क्योंकि मुझे किसी के नाम की नहीं, अपने काम की पहचान बनानी है। सचिन तेंदुलकर नहीं बोलता था, उसका बल्ला बोलता था जी। सचिन तेंदुलकर को किसी के पहचान की जरूरत नहीं थी, उसके बल्ले की पहचान की जरूरत थी जी। मैं आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध करूंगा, मैं आपकी नाली की साफ सफाई करूंगा, मैं आपके मंदिर का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा करूंगा, मैं आपके शिक्षा का रास्ता बिल्कुल स्वस्थ बनाऊंगा, मैं आपके आधार कार्ड बनवाऊंगा, मैं आपकी पेंशन बनवाऊंगा, मैं आपके राशन कार्ड बनाऊंगा, मैं आपके हर खंभे में लाइट लगवाऊंगा, मैं आपकी हर कॉलोनी में गेट लगवाऊंगा, मैं आपके सारे काम जो आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं सारे काम मैं करके दिखाऊंगा। मुझे एक मौका सिर्फ आपकी सेवा करने का चाहिए, आपके क्षेत्र का काम करने का चाहिए, क्योंकि वार्ड ही मेरा परिवार है। मैंने अपने वार्ड पे हर जगह एक ही बात बोलता हूँ, मेरा वार्ड और मेरा परिवार गंदा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसे साफ करके दिखाऊंगा। और मैं आपसे कोरा कागज पे लिखवा लो, 5 साल आपसे मांग रहा हूँ, 5 साल सिर्फ आपकी सेवा सेवा सेवा, आपके जो आपको नर की जिंदगी जिए उससे बाहर निकालने के लिए मांग रहा हूँ, वरना आपको यूज करेंगे और फिर फेंक देंगे। मैं नेता बनना नहीं चाहता, मैं आपका बेटा बनने चाहता हूँ। मैं आपके सर पे राज नहीं करना चाहता, मैं आपके दिलों में राज करना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी उम्र का बच्चा आया था इस कॉलोनी में, आज तक यह कॉलोनी इतनी डेवलप होगी, पूरे गांव यूपी बिहार डेवलप होगी। मैंने ये दर्द देखा है, मैंने अपना गांव डेवलप करवा दिया। मैं किसी सरकार में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं था, और मैंने 2016-17 में मैं बहुजन समाज पार्टी में था, और मेरे यूपी में रहने वाला, दिल्ली से मैंने अपने गांव में आरसीसी रोड पहली बार मैंने बनवाई थी। क्यों? मेरे को काम करने की आदत थी, जहाँ मेरे को फंड मिला मैंने वहां जाके लगाया। तो मेरे को एक बार मौका दे दो, इतना फंड लाऊंगा, हर डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, चाहे मुझे विधायक के पास जाना पड़े, चाहे मुझे एमपी के पास जाना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ काम चाहिए, अपने क्षेत्र में सिर्फ काम चाहिए, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र में आपका काम चाहिए।
आपको आज तक यही नहीं पता कि आपको साल में 2 बार डस्टबिन मिलते हैं, आपको मच्छरदानी मिलती है, आपकी टंकी की सफाई करने के लिए दवाई मिलती है, आपको अच्छी शिक्षा के लिए फंड मिलता है, आपके बच्चों की शादी हो, कुछ प्रोग्राम हो, उसके लिए पैसा दिया जाता है, आपकी आर्थिक मदद की जाती है, विधवा विकलांग जरूरतमंदों की अलग से हेल्प की जाती है। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग फंड होता है। ये तो रोड नाली की बात तो अलग बात होगी, इसके अलावा भी निगम पार्षद के 2 खत्म होते हैं, जैसे गांव के प्रधान के होते हैं ना, ऐसे होते हैं जी। मैं आपको वे सारे आज तक आपको यही नहीं पता कि मिलता क्या क्या है, सरकार से एमसीडी के पास आता क्या क्या है। बहुत सारी सुविधा है जो आपके पास डायरेक्ट एमसीडी बनाई किस लिए, जैसे गांव में प्रधान आपको सारी गांव का प्रधान बताता है ना जी, ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, बच्चों के लिए खेलने के लिए ये आ रहा है, बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए आ रहा है, बैडमिंटन के लिए आ रहा है, बच्चों के खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी उनको बढ़ावा देने के लिए। कितने बच्चों के खिलाड़ी को बढ़ावा दिया है मेरे निगम पार्षद भाइयों ने? किसी को नहीं दिया। खिलाड़ी को तो बहुत सरकारी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो रहे। मैं तो हमारे बाढ़ की जो है ना, जो झाड़ू ट्रॉली वो भी बेच के खा गए, वो भी नहीं मिली हमारे बाढ़ को। सर जी खिलाड़ी को तो बोल रहे एडमिशन तक नहीं हो रहे बच्चों के सरकारी स्कूल में, एडमिशन तक नहीं हो रहे बच्चों के। किसी के पास कुछ आया है तो किसी के बच्चे के सरकारी स्कूल में एडमिशन तक नहीं हुए, कोई चीज नहीं आ रही यहाँ पे आज तक। आप तो ये पहुँच गए सपोर्ट तक, मैंने को बच्चों को एडमिशन तक नहीं हो रहे स्कूल में। कॉलोनी के लिए सामान मिलता है, वो भी बाहर के बाहर सप्लाई होता है, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। देखो जी, मैं स्कूल की बात आ गई, मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी बेटी का एडमिशन भी नहीं हो रहा था जी। बिल्कुल नहीं हो रहा था ना, नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। एक पार्षद भी यहाँ था, विधायक भी यहाँ था, एमपी भी यहाँ था, पर इस भाई के एडमिशन करवाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। भाई ने मुझे एक कॉल करा, एक कॉल पे आया भाई। बिल्कुल सर आए, बिल्कुल एहसान है सर आपका। एडमिशन करवा के हो गया सर, बिल्कुल हो गया एडमिशन, भाई ने कराया एडमिशन बिल्कुल मेरे चेहरे पे। इसलिए ये बात कह रहा हूँ, भाई साहब कह रहे ना कि सफाई नहीं मिलती, ये नहीं होता था, सभी एडमिशन पहले हुआ, इतनी बड़ी बात पे कहाँ पे जा रहे हो? बिना पावर के करे तो पावर दे दो, मैं हम सब वही देंगे कह रहा हूँ, पावर। तब फोन हूँ भाई, बिना पावर के करा तो पावर दे कर देखो पावर आप। देंगे 4 ट्रिक को देंगे, 4 ट्रिक को देंगे। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई साहब बात कह रहे हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, 2019 में मैंने घोषणा करी थी कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा सरकारी स्कूल में, बेगमपुर के बड़े स्कूल में, 6ठी से लेके 12वीं तक जो भी जितने भी सेक्शन है उनमें अगर फर्स्ट आया, मैं उनको इनाम से बच्चों को हौसला बढ़ाऊंगा। बिल्कुल दिए थे भाई साहब। और मैं वहाँ पैसे देने उनको हौसला बढ़ाने के लिए गया, मैं कोई राजनीति करने तो गया नहीं। बिल्कुल 18-19 में मेरा कोई चुनाव तो था नहीं, अब 2018 में मेरा चुनाव तो 2022 में है। मैं 4 साल पहले स्कूल के अंदर चला गया, बड़े स्कूल में मैंने जाके, जो पूरे स्कूल में 70-80 बच्चे फर्स्ट आए थे, क्योंकि हर सेक्शन में 6-7 सेक्शन होते हैं हर क्लास के अंदर। जितने भी बच्चे थे मैंने फर्स्ट आने वाले बच्चों को, सेकंड आने बच्चे वालों को, सबको मैंने सम्मानित किया। सम्मानित क्यों किया? अब मेरे देश का युवा बच्चा अगर किसी को 6ठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, उसको अगर किसी के बच्चों को ये कह दिया जाए कि आपका बच्चा फ्री स्कूल में 1000 बच्चों के बीच में ये फर्स्ट आया, तो आपका भी गर्व सबसे ऊंचा होएगा, इस बच्चे का भी हौसला बढ़ेगा। और इसका हौसला देख के और जो बच्चे हैं जो कम पढ़ते हैं उनको भी नहीं लगेगा, अगली बार सोनू भाई फिर आएगा और हमारा स्वागत करेगा, हमें सम्मानित करेगा। पर मेरे भाई ने यह बात हजम नहीं हुई। जिस प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था, जिस मास्टर से मैंने अपनी दिल की बात रखी थी, इसने वहां जाकर उसका ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि वे स्कूल सरकारी स्कूल था, दिल्ली सरकार के नीचे आता था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से एक प्रिंसिपल की नौकरी तो गई नहीं, ट्रांसफर हो गया। मेरे सामने की बात थी साहब, मेरे सामने की बात थी। इस बात का दर्द, उसे किस बात का दर्द हुआ कि आपके बच्चों को मैं कुछ दे ना दूं। अरे मैंने वोट थोड़ा मांगी थी भाई जी, मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए गया था। आज मैं 70 बच्चों को पुरस्कार दे रहा हूँ, कल को मैं 700 बच्चों को दूंगा, फिर मैं 7000 बच्चों को दूंगा, तो पूरा वार्ड एक तरफ से ये कहेगा कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। और उसको ये बात हजम नहीं हुई थी। और ये अगर मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास सबके फोटो रखे हुए हैं, मैंने पर कभी उसका प्रचार नहीं किया। मैं भी था भाई साहब वहाँ पे, मैं भी था, यही बात उठी थी कि सोनू के साथ आए थे। आदमी है वो, मुझे जूस पिलाता, गली में घूमता रहता है, वो मुझे जहाँ भी मिलता है ना, मुझे हंस के कहता सोनू भाई जूस पी लो। मैं कहता नहीं भाई, पैसे देके पीऊंगा। तो भाई जी मैं भूलूंगा नहीं, आपने मेरे बच्चों को स्कूल में प्रिंसिपल के सामने अपने हाथ से मुझे चेक दिया था 2100 रुपए का, मेरा बेटा फर्स्ट आया था, तो कितना अच्छा लगता है जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अपने अगर मेरे को मौका मिला, ये मौका देने वाले आप हो जी मेरे, ये मैं कितनी भी मेहनत करूं, रिजल्ट आपके हाथ में है जी। जब 4 तारीख को
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा। मेरा नंबर है 1 पे आया है मेरा चुनाव चिन्ह भी। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा, सोनू तोमर नाम होगा। आपको सबसे पहले जाके सबसे पहले हाथ का बटन दबाना है तो मेरी झोली भरेगी। मैं आपके सारे काम, आपके बच्चों के, आपको एक चीज मैं बता दूं, सिलाई मशीन मिली आज तक महिलाओं किसी को, मेरी माता किसी को ना मिली, इस बोर्ड में नहीं मिली। देखो जी सच्चाई बताऊं आपको, सिलाई मशीन क्या देगा? वो जो सफाई कर्मचारी वाले हैं ना, भी मेरे को बता के गए थे 6 महीने पहले, जब चुनाव की घोषणा होने वाली हो रही थी ना जी, तो उस टाइम लहर अलग ही थी। तो मेरे को आके बोले सोनू भाई मुबारक हो, मेरे को झाड़ू मिल जाएगी। मैं क्यों? दोनों वो भी खा गया, वो मैं देता नहीं, कह रहा रोड ही नहीं है, झाड़ू का क्या करेगा, इसके भी कमीशन खा। तो आपने फेसबुक पे डाली थी, आप सच्चाई है जी, आपको ईमानदारी के साथ बताता हूँ, क्योंकि बचत सबका आता है, वो झाड़ू लगे या न लगे, नाली की सफाई हो या न हो, पर वो तो सरकार से पैसे बराबर बराबर लिए जा रहे हैं। आपके आने लगती पर उनके जेब में तो जा ही रहे हैं जी। बिल्कुल। और 300 सफाई कर्मचारी हैं, 30 भी नहीं आते हैं, 270 के भी पैसे खाए जा रहे हैं जी। आपको सच्चाई बताऊंगा तो सुबह तक हो जाएगी, उसकी बीमारी बताते बताते इतना पैसा खा गया, आपका सारा फंड खा गया। हमारा टैक्स का पैसा है जी वो, इसमें से कितने भाई टैक्स देते होंगे? टैक्स का पैसा अपने घर में सभी देते हैं, सभी देंगे। हम आटा महंगा खरीद रहे हैं, दाल महंगी खरीद रहे हैं, पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, और हमसे लूटा जा रहा है, और हम पे अपनी जेब भरी जा रही है जी। और बहुत लंबा मैं भाषण नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ 5% खाद्य पदार्थ पे भी तो 5% जीएसटी लगा रखे जी। आपको गरीब की कमर तोड़ी जाती है कांग्रेस के राज में। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं चाहे किसी को भी वोट देता था उस टाइम पे, पर जो पैसा कांग्रेस के राज में आज गरीबों ने कमाया वो किसी ने राज में नहीं कमा सकता जी। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ गया था, मोटरसाइकिल वाला कार पे आ गया था, कार वाले के बड़े सपने हो गए थे जी। और आज उल्टा हो गया जी, मोटरसाइकिल कार वाले की कार बिकी, मोटरसाइकिल वाले की मोटरसाइकिल बिकी, और साइकिल पे आने पे मजबूर हो गए जी। पर आज कोई नहीं बोल रहा है महंगाई के ऊपर। सर जी एक सवाल हो रहा है सर जी, जैसे मतलब कॉलोनी में मुद्दा उठ रहा है, तो जय भगवान मास्टर ने ये कही अगर मेरी सरकार नहीं है पानी को निकाल के दिखा देना यहाँ पे रोड में। देखो जी, मैं एक बात तुमसे पूछूंगा, जवाब देंगे। हाँ जी, वो तो आपको क्या, अगर वो कुछ आपकी सरकार हो गया ना तो वो दोबारा भी बंद कर देगा। पर मैं आपका भाई, आपसे किसी से डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ ये पानी सीधा जाएगा, सीधा जाएगा ना, ये पानी सीधा जाएगा, घूम के नहीं जाएगा, घूम के नहीं जाएगा। ये पानी सीधा बेच के दिखाऊंगा। आप मेरा साथ दे दो, आपके पास रोड क्या ये धूल उड़ रही है ना। हाँ जी, मैं पहले दिन ही जाके किसी भी विधायक के पास जाके मुझे बैठने में कहूंगा, जाके भाई मेरे रोड का काम करवा दे, नाली का काम करवा दे, मुझे काम चाहिए। 2 मिनट उठे साहब, धर्मेंद्र ने कहा मेरी सरकार ये सारा काम रुकेगा, और उसने कही जय भगवान अगर सरकार नहीं है तो फिर पानी भरवाऊंगा यहाँ पे। देखो जी, दोनों को जवाब देने का टाइम आ गया, फिर जब वोट दे किसका जवाब देना, और फिर मैं उनका जवाब देना आपका भाई जानता है। बिल्कुल हमने यही कही, सोनू जवाब देगा। जब किसी के घर में जाके जगा सकता है, हाँ जी बिल्कुल, जब किसी के घर में जाके उठा सकता है, बिल्कुल, तो मैं ये नाली पार नहीं करवा सकता क्या? बिल्कुल, आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, हमें तो है। तो एक मौका, एक मौका, एक मौका पूरे वार्ड में जानी चाहिए। एक